पासिया। पंजाब का मोस्ट वांटेड हैप्पी पासिया गिरफ्तार हो गया है। पंजाब में 14 आतंकी हमलों का आरोपी है पासिया। पंजाब में ग्रेनेड हमलों की पासिया ने जिम्मेदारी ली थी। यूके के रास्ते अमेरिका में दाखिल हुआ था पासिया। हैप्पी पासिया पर भारत में 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली है। पंजाब में सिलसिलेवार ग्रेनेड अटैक के लिए जिम्मेदार कुख्यात गैंगस्टर हैप्पी पासिया, जिसको अमेरिका में हिरासत में ले लिया गया, आईसीई की कस्टडी में है। फिलहाल पंजाब में 14 से ज्यादा आतंकी वारदातों को अंजाम दिलाया था। एनआईए ने उसके सर पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। यह बेहद बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है। हैप्पी पासिया, जिसको अमेरिका में हिरासत में लिया गया है, आईसीई की कस्टडी में फिलहाल वो है। हमारे साथ विपिन परमार जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। विपिन जी, ये बेहद बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है। ना केवल नॉर्मल सफलता, लेकिन कूटनीतिक सफलता भी इसको कहा जा सकता है। जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, हिरासत में लिया गया है, लगातार पूछताछ भी जारी है। देखिए, बिल्कुल ये 2 ऑपरेटिव्स जो लगातार आईएसआई के हाथ में खेलते हुए खालिस्तानी टेररिस्ट के साथ मिलकर पंजाब को दहलाने में लगातार जुटे हुए थे। तकरीबन 14 ग्रेनेड अटैक्स। हैप्पी पासिया की अगर बात करें तो हरिंदर सिंह रिंदा, जो कि पाकिस्तान में बैठकर आईएसआई के हाथों में खेलते हुए बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सबसे बड़ा गुर्गा इस समय बन रखा है, उसके साथ मिलकर हैप्पी पासिया जो है वो लगातार इन वारदातों को अंजाम दे रहा था। इस बात की शुरुआत तस्दीक तब हुई जब एनआईए की ओर से तमाम चीजों को इन्वेस्टिगेट किया गया और कोरिलेशन जब निकला। सेक्टर चंडीगढ़ के सेक्टर 10 की कोठी के बाहर बॉम्ब गिराने से लेकर पंजाब के मंदिरों से लेकर अलग अलग जो टारगेट अटैक्स किए जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हैप्पी पासिया की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। और अमेरिका के इमिग्रेशन एंड कस्टम्स की ओर से जब इसे पकड़ा गया है तो लाजमी सी बात है, एक बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो इंडियन अथॉरिटीज के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि एनआईए की ओर से हाल ही में जो है इसके अरेस्ट वारंट्स जारी करने को लेकर भी जो है वो प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत की गई थी। तो अब ऐसे में प्रत्यार्पण की प्रक्रिया पर भारतीय सरकार और भारतीय एजेंसीज जो है वो काम करती नजर आएंगी। हरिंदर सिंह रिंदा और हैप्पी पासिया, ये 2 वो गैंगस्टर्स हैं जो कि लोकल गैंगस्टर्स का इस्तेमाल कर पंजाब में लगातार ग्रेनेड अटैक्स, 14 अटैक्स जो हैं वो पंजाब के अलग अलग इलाकों में हुए। और जिस तरीके से एनआईए की रिपोर्ट में जो इन्वेस्टिगेशन किया गया, जो इंटेरोगेशन किया गया पकड़े गए एक्यूज से, उनसे स्पष्ट हुआ कि कहीं ना कहीं टारगेट अटैक्स, सिक्योरिटी जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, चाहे वो पंजाब पुलिस के थाने हो, चाहे वो अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट्स हो, वहां पर अटैक्स करने की प्लानिंग जो है हरिंदर सिंह रिंदा और हैप्पी पासिया कर रहे थे। हैप्पी पासिया की अगर बात करें तो कई क्रिमिनल केसेस जो है वो पंजाब में इस पर दर्ज हैं। इलीगली मैक्सिको के रास्ते जो है वो अमेरिका भागने का काम इसकी ओर से किया गया था और अथॉरिटीज की ओर से 5 लाख का इनाम जो है वो हैप्पी पासिया के नाम पर रखा गया है। तो अब देखना यही होगा कि इसे अरेस्ट किया गया है, लेकिन भारतीय एजेंसीज जो है अब किस तरीके से आगे बढ़ती है, प्रत्यार्पण की प्रक्रिया को लेकर किस तरीके से, भारत लाने को लेकर किस तरीके से जो है वो आगे कदम उठाए जाते हैं। बिल्कुल विपिन जी, हमने देखा किस तरीके से तहव्वुर राणा को लाने में भी खासा परेशानियां झेलनी पड़ी थी। तमाम बार उसको लाने की कोशिशें की गई थी। जब उसके बाद पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई तब जाकर वो संभव हो पाया। ऐसे में हैप्पी पासिया को प्रत्यर्पित करने के लिए कितना चैलेंजेस यहाँ पर फेस करने पड़ सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इलीगली मैक्सिको के रास्ते अमेरिकी सरहद पार की गई थी और डेपोटेशन पॉलिसी जो अमेरिका की इस समय चल रही है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं डिपोर्ट करने में जो है ज्यादा दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। इंटरनेशनल क्रिमिनल के तौर पर जो है हैप्पी पासिया जाना जाता है, तो लाजमी सी बात है कि इसकी डिपोर्टेशन प्रक्रिया या फिर अगर बात करें प्रत्यार्पण की प्रक्रिया में भारतीय एजेंसीज के पास में एक एज ये है कि ये इलीगली जो है वो अमेरिका की सरहद में घुसा था और अभी तक अगर बात करें तो लगातार कई क्रिमिनल केसेस इसके खिलाफ हैं। तो ऐसे में अमेरिकन अथॉरिटीज जो है वो तमाम जो अपनी डिपोर्टेशन पॉलिसी को देखते हुए और भारतीय एजेंसीज की क्या मांग रहती, किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन जो है उसे पुट अप किया जाता है, ये तमाम चीजें हैं जो कि इस प्रक्रिया को थोड़ा आसान बनाती नजर आएंगी। और एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से लगातार अटैक्स हो रहे थे उसके पीछे अगर बात करें तो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड हरिंदर सिंह रिंदा और उसके इशारों पर नाचने वाला हैप्पी पासिया, जिसके आदेश पर लोकल गैंगस्टर्स जो है इन अटैक्स को कैरी आउट करते थे, वो पकड़ में आया है। तो लाजमी सी बात है, भारतीय एजेंसीज ये जरूर चाहेंगी कि इसे भारत लाकर जो है इस पूरे के पूरे नेक्सस को बस्ट करने का काम किया जाए, उन तमाम लोगों को पकड़ने का काम किया जाए जो इसके हाथ के नीचे इन अटैक्स को कैरी आउट कर रहे थे। बिल्कुल विपिन जी, क्या पता लग पाया है कि क्या इनपुट मिला था, किस तरीके से गिरफ्तारी हुई, कहां से गिरफ्तार किया गया?
देखिए अमेरिका के एक एयरपोर्ट से जो है इसे गिरफ्तार किया गया है इमिग्रेशन एंड कस्टम्स की ओर से जो है जब संदिग्ध परिस्थितियों में इस व्यक्ति को पाया गया उसके बाद जब छानबीन की गई पूछताछ की गई तब ये जाकर पता चला कि हैप्पी पासिया है जिसके नाम पर इंडिया में और बाकी जगहों पर भी जो है कई लुकआउट नोटिसेस हैं कई तरीके के क्रिमिनल केसेस हैं। इसके बाद ये खबर जो है वो सामने निकल कर आई है कि हैप्पी पासिया जो है उसे अमेरिकन इमिग्रेशन एंड कस्टम्स की ओर से जो है वो अरेस्ट करने का काम किया गया है। जी बिल्कुल, लगातार ये बेहद बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, बेहद बड़ी सफलता यहाँ पर हाथ लगी है। आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है विपिन जी? देखिए अर्षद, बिल्कुल अगर बात करें कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पंजाब में जिस तरीके से इस समय अगर बात करें पीस और हार्मनी को लगातार टारगेट किया जा रहा है, ग्रेनेड अटैक्स किए जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में एक ऐसा गैंगस्टर जो कि आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हो चुका है, जिसके खिलाफ भारत में ऐसे मामले चल रहे हैं जिनमें कि वो सीधे सीधे आतंकी और तमाम गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है, तो लाजमी सी बात है कि भारतीय एजेंसीज जो हैं, क्योंकि एनआईए कई मैटर्स को इन्वेस्टिगेट कर रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसकी ओर से अब इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, क्योंकि चाहे वो मनोरंजन कालिया के घर का ब्लास्ट हो, चाहे वो चंडीगढ़ के सेक्टर 10 की कोठी के बाहर का ब्लास्ट के मामले की बात करें, अमृतसर में मंदिर के बाहर के ब्लास्ट की बात करें, 14 ऐसे ग्रेनेड अटैक्स हैं जिनमें कि ये वांटेड क्रिमिनल है। इसी के साथ साथ जो कॉन्स्पिरेसी इसकी ओर से जो है जो बनाने का काम किया गया हरिंदर सिंह रिंदा की ओर साथ कि पंजाब के तमाम पुलिस स्टेशन और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट किया जाएगा, वहां पर धमाके किए जाएंगे। तो ये काफी बड़े एलिगेशंस हैं जिनके लेकर अब आगे की प्रक्रिया में इसको भारत लाने की जो प्रक्रिया है उसको तेजी देने में एजेंसीज जो है वो कहीं ना कहीं काम करती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल विपिन जी, बेहद बड़े एलिगेशंस और बेहद बड़ी कामयाबी यहाँ पर हाथ लगी है। देखना होगा आगे क्या प्रक्रिया फॉलो की जाती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, एमएनएस चीफ राज ठाकरे के घर पर अहम बैठक होने वाली है सुबह 11 बजे।